मार्क्सवादी विचारक हैं, उन्होंने किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझाने का प्रयास किया है या अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी है, हम ये करेंगे। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, सो अलग-अलग विचारक जो हैं या अलग-अलग सिद्धांत जो हम अभी कर रहे हैं, उन्होंने अपने सिद्धांत के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उस समय का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसको समझाने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा पिछली क्लास में जिस तरह से उदारवादी और नव उदारवादी यानी जो लिबरलिज्म है और न्यू लिबरलिज्म है, उसमें अलग-अलग विचारक अपने विचार रखते हैं और कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा अंतर भी मिलता है। बेसिक प्रीमाइसेस जो हैं वो सेम रहते हैं उदारवादी विचारधारा के, लेकिन कहीं न कहीं कुछ विचारक उसमें थोड़ा-सा परिवर्तन या थोड़ा-सा एडिशन करते हैं। वही हमें मार्क्सवादी विचारधारा में भी देखने को मिलेगा। अगर आप क्लासिकल मार्क्सिज्म की बात करते हैं, यानी अगर आप मार्क्सवादी विचारधारा की बात करते हैं, तो आप रियलाइज़ करेंगे स्टूडेंट्स कि क्लासिकल मार्क्सिज्म यानी कार्ल मार्क्स की या एंजल्स की हम बात करते हैं, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में नहीं कहा। यानी जो क्लासिकल मार्क्सिज्म है कार्ल मार्क्स अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनके बाद जो विचारक आए इसी विचारधारा के, उन्होंने कहीं न कहीं मार्क्सवादी जो सिद्धांत हैं, प्रीमाइसेस हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंध से इंटरनेशनल रिलेशन से जोड़ा। तो यही हम आज करेंगे आपके साथ। कार्ल मार्क्स जो हैं और जो एंजल्स हैं, जो बेसिक प्रीमाइसेस ऑफ मार्क्सिज्म है, उनकी बात करते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इत्यादि में इन सब का जिक्र हुआ है। सबसे पहले डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। आप लोगों ने जब मार्क्सिज्म किया होगा अपने फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल थ्योरी के पेपर में, तो आपने ज़रूर इसको पढ़ा होगा। इसी को कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो मार्क्सवादी विचारक हैं, उन्होंने आगे ढालने का प्रयास किया है। डायलेक्टिकल डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की हम बात करते हैं, तो इसमें कार्ल मार्क्स या मार्क्सवादी विचारक ये मानते हैं कि चेंज, बदलाव इनएविटेबल है, यानी बदलाव ज़रूर होगा। आप बदलाव को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, बदलाव जो है किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, कार्ल मार्क्स के हिसाब से या मार्क्सवादी विचारधारा को अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म अर्थात ऐतिहासिक रूप से जो इतिहास का जो विकास हुआ है या बदलाव आया है, हमेशा वो आर्थिक कारणों से, यानी कि अर्थव्यवस्था को इन्होंने बेस माना है और जो राजनीतिक प्रणाली है या राजनीतिक सिस्टम है, वो इस बेस, इस अर्थव्यवस्था या जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का जो बेस है, उत्पादन का जो बेस है, उसके आधार पर राजनीतिक विकास होता है, हिस्ट्री बदलती है, इतिहास में बदलाव आता है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी माना हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में कि आर्थिक कारणों से, अर्थव्यवस्था से, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर इतिहास में हमेशा से 2 वर्ग रहे हैं, एक हैव्स, एक हैव नॉट्स, अर्थात एक जिनके पास आर्थिक शक्ति है और एक जिनके पास आर्थिक शक्ति नहीं है। अर्थात हमेशा से समाज जो है वो 2 वर्गों में बटा हुआ है। और ये जो 2 वर्ग हैं, ये जिसे हमने आपसे कहा इकोनॉमिक प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी उत्पादन का जो प्रक्रिया है, उत्पादन की जो प्रक्रिया है उस समय की, आर्थिक उत्पादन की जो प्रक्रिया है उस पर्टिकुलर समाज में, जैसे पहले कृषि प्रधान समाज माना जाता था, उससे पहले सामंतवादी व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम, और अब एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी की हम बात करते हैं, औद्योगिकृत विश्व की बात करते हैं, या हम लिबरलाइजेशन, उदारीकरण या ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की बात करते हैं। तो हर समाज में जो उत्पादन का जो प्रणाली है, उसके आधार पर समाज जो है इतिहास में बदलाव आया और उसी आधार पर हमेशा से समाज में 2 वर्ग रहे हैं। और इन्होंने ये कहा कि जो हैव नॉट्स है, अर्थात अगर हम समकालीन कंटेम्पररी वर्ल्ड में देखें तो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज है और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में एक कैपिटलिस्ट है, यानी पूंजीवाद है, जो उद्योगों के मालिक हैं।
और दूसरे जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, यानी कि प्रोलिटेरियट हैं। सो इन्होंने ये माना कि जो कैपिटलिस्ट हैं, वो प्रोलिटेरियट का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, जैसे कम वेजेस देना इत्यादि। और जो राज्य है जो मार्क्सवादी विचारधारा है उसके अनुसार राज्य का कार्य भी यही है कि जो कैपिटलिस्ट हैं या जो हैव्स हैं यानी जो पूंजीवादी हैं या जिनके पास आर्थिक शक्ति है उनके हितों की रक्षा करना। यानी राज्य की जो मशीनरी है, जो स्टेट की मशीनरी है, उसका जो मेन एम है, मेन कार्य है, वो है पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है या जो पूंजीवाद है, उनके हितों की रक्षा करना। और इस तरह से जो राज्य है वो भी कहीं न कहीं एक माध्यम बन जाता है प्रोलिटेरिएट का या मज़दूरों के शोषण का। और जब ऐसा होता है स्टूडेंट्स, सो उसमें अगर आप देखें तो मार्क्सवादी विचारक ये भी मानते हैं कि जो आर्थिक मुद्दे हैं या इश्यूज हैं, इस प्रकार से कहीं न कहीं वो जो पूरी मार्क्सवादी राजनीतिक विचारधारा है, उसका बेस बनते हैं या पूरी मार्क्सवादी जो विचारधारा है, वो अर्थव्यवस्था या जो इकोनॉमिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उस पर आधारित है।